हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और करे भी क्यों नहीं, मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, वहाँ की वीडियोस देखते हो, कहीं ना कहीं मैथ में इंटरेस्ट है तभी तो देखते हो। बस इस इंटरेस्ट को कायम रखो और अच्छे से काम करते जाओ आगे, ठीक है। उसको करने में कभी तकलीफ कभी उतार चढ़ाव होता रहेगा, पेशेंसफुली उसको फॉलो करो। दिक्कत लगे प्रॉब्लम्स बनाने में या आगे बढ़ने में, लगता है कुछ उसमें गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं और होंगी भी। तो या तो होने वाले में जुड़ सकते हो या जो आगे होंगी उसमें आप जुड़ सकते हो। इट्स योर चॉइस, बट एट द एंड मैथ करते रहो, खुशी से करते रहो, ठीक है। तो उसी को खुशी को दुगुना करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है ग्रुप थ्योरी का, सिंपल ग्रुप से। नाम सिंपल है बट काम उतना सिंपल इसका नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन में एक हमें सिंपल ग्रुप दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि उसमें एक पार्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। इट्स नॉन ट्रिवियल टास्क, है ना। कभी भी कोई ग्रुप दे दे और पूछे कि इस ऑर्डर के वहां पे कितने एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप अगर थोड़ा ठीक ठाक है तब तो बता सकते हैं, अदरवाइज तो इट्स नॉट सो इजी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है, अगर आप इस बार आईएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत मजेदार हेल्प करेगा। चाहे वो एम मैथ हो पीएचडी हो, आई अपना नेट का एग्जाम दोगे जून में, उसमें भी हेल्पफुल होगा, या और भी कोई एग्जाम दोगे उसमें भी हेल्पफुल होगा, पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हो जबरदस्त हेल्पफुल होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ सीख रहे हो, अब तो सोने पे सुहागा और हेल्प, ठीक है। तो चलो हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो पहले आ जाओ, क्वेश्चन है क्या, उसको देखते हैं भाई ध्यान से। जी कोई सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 168, ठीक है। बोला गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 डज इट हैव। मैंने बोला था ना कि ग्रुप है एक पार्टिकुलर ऑर्डर का, यहाँ पे इस पार्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट पूछा जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 डज इट हैव, 7 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें यहाँ ढूंढने हैं, ठीक है। और ढूंढने के लिए ऑप्शन दे रखा है कि 6 है, 7 है, 48 है, 56 है, ये है। कैसे पता करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे, राइट। तो चलिए अप्रोच करते हैं। सॉल्यूशन, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, क्या हमारी सोच हो, कैसे जाए भाई। 7 ऑर्डर का एलिमेंट पूछा जा रहा है। पहली बात, किसी भी ग्रुप में एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे कितना एलिमेंट्स होता है, राइट। तो जनरली इट्स मल्टीपल ऑफ दैट, ठीक है। तो जस्ट रिकॉल द फैक्ट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order D in a finite group G is multiple of ID, ठीक है। ये फैक्ट तो हमें पता है। तो जितने भी यहाँ पे 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 5D, 5 7 6, 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल में 6 भी है, 48 भी है, देखो 6 भी है, 48 भी है, 56 भी है, ये छट गया, 7 नहीं होगा। बट 3 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे तो ग्रुप हमें स्पेसिफिक दे रखा है, तो अब स्पेसिफिक आंसर भी चाहिए, उसमें भी सिंपल ग्रुप दे रखा है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये 3 चॉइसेस हैं, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, समझ के कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंप्लिसिटी यूज करना होगा। कल हमने सिंप्लिसिटी बताया था, बट एनीवे मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सो जस्ट रिकॉल दिस थिंग क्विकली। सो रिकॉल, योर ग्रुप G is simple, right? If it has only two normal subgroups, identity in G. If these two are the only normal subgroup of a group G, then that group is called a simple group, ठीक है। To check something simplicity, we sometimes we need Zeno's theorem, right, है ना। तो ऑर्डर ऑफ G 168 है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 4 से डिविजिबल है। यस, सो 2, सो 8, राइट, 4, फिर 2 स्क्वायर, तो 4, आ हो, सो जस्ट मोमेंट, 4 8 16, यस, 2 स्क्वायर, 4 2, फिर अच्छा 8 से भी डिजिबल है, तो ये आ गया 21, 2 का पावर 3, 3 into 7, यह है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप है
उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए 3 into 7 आ गया। करेक्ट। तो हमको 7 ऑर्डर का एलिमेंट्स पूछा है, देखिए। तो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप तो हमें मिलेगा बाय साइलो थ्योरम। राइट, है ना? साइलो थ्योरम क्या बोलता है कि 7 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिलेगा। राइट। तो अगर कोई 7 डिवाइड्स करता है ना, कुछ भी, अगर 7 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ 7 डिवाइड्स। सो एनीवे, मोर जनरल होता है, if p का पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, then g has a subgroup of order pk, राइट। इसको आप क्या बोलते हैं, कौन सा थ्योरम बोलते हैं? साइलोस फर्स्ट थ्योरम, राइट। साइलो के बहुत सारे थ्योरम है। नॉर्वे मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, 19th सेंचुरी, बहुत भयानक काम है। So pk divides this, then g has a subgroup of order pk. In particular 7 divides, तो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, और 7 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। कॉशी थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो, जो अच्छा लगे दोस्त, आप यूज करो, बट इंपॉर्टेंट आप उसको यूज करो। हैविंग सेड दैट, चलो, तो मेरा जो ग्रुप था उसका ऑर्डर हमने ये निकाला। सो ऑर्डर ऑफ जी 2q 3 7, चूंकि 7 ऑर्डर का ही एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, सो आई फोकस ऑन 7 SSG। सो दिस कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 7 provided n 7 divides your 2 का पावर 3 into 3, 24, राइट। बढ़ते 24, 24 को डिवाइड करेगा। n 7 के चॉइसेस क्या आ जाएंगे? 20 का फैक्टर्स 1 2 3 4, राइट, 6 8 12 24। अब इसमें से कौन से नंबर है कि मॉडलो 7 करें तो 1 आ जाए? ये 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, ये एक चॉइस है, ये नहीं, ये नहीं। सो n 7 इज इधर 8 और 8। n 7 इज 1 और 8। n 7 1 हो सकता है क्या? अगर n 7 मेरा 1 हुआ, दैट implies 7 SSG is normal। दैट implies g is not simple। ये कंट्रडिक्शन आ जाएगा सिंप्लिसिटी पे। अभी हमने सिंप्लिसिटी यूज किया, बिकॉज जी सिंपल, सो n 7 कैन नॉट बी 1। क्लियर हुआ? ओके। सो n 7 इज इट। यहाँ पे देखिए सैलो थ्योरम हमने यूज किया। सैलो थ्योरम अगर आप नहीं देते तो फिर दिक्कत हो जाता है कि n 7 कितना होगा, कैसे पता चलेगा? 7 ऑर्डर का तो सब ग्रुप मिल रहा है, कितना मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ थ्योरम्स है, उनको यूज करें विथ समझते हुए। ठीक है, अगर आप ये अभी खुद से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सब चीजें ग्रुप थ्योरी मामून सभी को दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होता है, बट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्निंग दिस डीपली, है ना, डीपली सीखना चीजों को, वो अगर मन है तो यहाँ पे उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो और चीजों को अच्छे से डीपली तरीके से सीख सकते हो, जैसे और सब स्टूडेंट सीख रहे हैं, और कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में, जैसे और सब स्टूडेंट यहाँ से अच्छा कर रहे हैं। सो इट्स योर चॉइस, आपको क्या करना है। ठीक है। So this is 7 is this, so G is not simple, right? So this leads a contradiction. So N 7 must be 8. And now our work is done. हो गया खत्म। ओके, टाटा बाय बाय, हिसाब हो गया आपको। ठीक है। क्यों? सो देयर फोर N 7 इज कितना आ गया अपना? 8। तो 7 ऑर्डर के सब ग्रुप, जो 7 SSG साइलो 7 साइलो सब ग्रुप्स ऑफ जी, उसका ऑर्डर 7 है, और 60 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। ठीक है। कोई भी 7 ऑर्डर का हम सब ग्रुप उठाएंगे वो साइक्लिक होगा। और ऐसे कितने सब ग्रुप्स मिल रहे हैं 7 ऑर्डर के? 8। और एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 में 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 7 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन जी, कितने साइक्लिक सब ग्रुप हैं 7 ऑर्डर के? 8 है भाई। और एक साइक्लिक ग्रुप में 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? तो 6 है। तो मिला के कितना आ गया हमारे पास? 48। तो एग्जैक्ट आंसर इज 48। ये सारे गलत आ गए। क्या? समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आना चाहिए कैसे चीजें हुई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ।
if you are looking, if you're working है ना, on a group and you're looking for a particular elements या particular order के elements कि well this particular order के elements, how many elements are there of this particular order, you have to also look at कि how many subgroups do we have, right? Once we have that kind of subgroups, then you can look, okay, well, in this particular cyclic subgroup, we have this much number of elements, and so on and so forth. So look at all those subgroups, just collect, add, get the answer, as I got it here. ठीक है? ऐसे इसको आपको बनाना है to get the answer. क्लियर हुआ? तो ऐसे चीजों को थोड़ा सीखोगे तो मजा आएगा. है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान. आसान तब जब चीजें आपको क्लियर हो जाए. नहीं क्लियर है तो फिर आसान भी सबको टफ लगता है. ठीक है? आराम से काम करें, अपने लिए पढ़ें, मजे से पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है? उसमें आपको शंका हो, कोई डाउट हो सेल्फ स्टडी पे या कुछ भी चीज़ों पे, सेल्फ स्टडी तो हमेशा करना चाहिए। अब यहाँ जुड़ेंगे तो भी आपको करना होगा। लेकिन एक डायरेक्शन सही मिलता है तो कहीं न कहीं पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि क्या पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, क्या चीज़ों को पकड़ना है, राइट? तो वो एक डायरेक्शन से पता चलता है। तो इफ यू आर डायरेक्शनलेस देन यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर आपको मिल रहा है डायरेक्शन बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन करें अच्छे से करें, समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ और भी चीजें भी सीखनी हो बता सकते हैं सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कल, आगे आने वाले दिनों में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। बाय।